औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज देखें मैं अपना किचन पूरा हरा भरा आपको दिखा रही हूँ। अब रमज़ान आ रहा है, हो गया है हमारा यहाँ पे माशाल्लाह। आज पहला रोज़ा है। मैंने ये वीडियो बनाई थी, अब लेट अपलोड हो रही है। मैंने अब देखी नहीं कि शायद अपलोड नहीं थी हुई। तो मैं ये देखें, मैंने ये चने बॉईल करके इनको भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसी तरह पैकेट बना के इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। बस सोडा डाल के मैंने रात को रखा था, सुबह अच्छे से निकाल के सोडा वॉश करके पानी से इनको बॉईल कर लिया। बस थोड़ा सा नमक डाल के इनको आप बॉईल कर लो, उबाल लो। और इस तरह छोटे छोटे पैकेट बना के जितनी ज़रूरत है आप रख सकते हैं, ये फ्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी टाइम चल जाता है। ये पालक, धनिया, पुदीना, ये देख सकते हैं आप। ये पालक है, धनिया है और पुदीना। इनकी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं सेम उसी तरह इनको भी ये स्टोर करूँगी। क्योंकि जब पालक कुछ बनाने कुछ भी करना ज़रूरत होगी। गोभी, वो बंद गोभी भी मैं ऐसे रखूँगी। ये टमाटर हैं, ये इनको आधों को मैं वैसे ही स्टोर करूँगी और आधे जो हैं इनको मैं फ्रीज़ करूँगी। और बैंगन को भी इस तरह स्टोर करूँगी। मैं कहा चलो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। मैं अपने रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने मैदा लिया है, मैं समोसा पट्टी बना रही हूँ आपको बताने के लिए। ये मैदा है, इसमें ऑयल जाएगा, पानी है और नमक है। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें चाहिए हमें। ये देखिए, मैंने 1.5 से 2 कप मैदा लिया था। मैं बड़े बोल में डाल लेती हूँ ताकि इजली उसको गूँध सकें। अच्छे हाथों से उसको गूँधना है कि इतना चिकना हो जाए आटा। और सबसे पहले इसमें नमक डालूँगी, थोड़ा नमक जाएगा। नमक को पहले पुश के कप मैंने पहले बताया हुआ है कि अच्छे से मिक्स करके फिर आप ऑयल वगैरह डालिएगा, ठीक है। ये मैंने आधा कप ऑयल लिया था, आधे से मैंने आधा अभी इसमें डाला है। अच्छे से ना आपने उसको मैदे में ऑयल को मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके उसके बाद पानी डाल के आटे को आपने ना थोड़ा हार्ड गूंदना है। जिस तरह आप आम रोटी बनाते हैं ना उस तरह नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड गूंदना है ताकि आपकी पट्टियाँ अच्छी बने। ये देखिए मैंने आटे को गूंद लिया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है, इस तरह का आटा होना चाहिए आपका, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और तब तक मैं ये पालक और इनको स्टोर कर लेती हूँ। ये पुदीना धनिया का मैंने आपको बताया हुआ था, ये पालक का मैं बता देती हूँ ये किस तरह करना है। जब ये चीज़ आती है ना, मैं इनको उस टाइम वॉश नहीं करती। मैं इनको इस तरह कट करके स्टोर कर लेती हूँ, फ्रीज़ नहीं करती इनको। स्टोर जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है मैं वो करती हूँ। और जब ज़रूरत होती है जितनी चीज़ निकालती हूँ उसको निकाल के फिर वॉश करके फिर उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर आप अभी इसको ला के, क्योंकि हमने इसे स्टोर करना है, फिर इसका जो नमी इसमें आ जाएगा, पानी लग जाएगा, फिर वो गलना शुरू हो जाएगा जल्दी। तो मैं बाद में इसको वॉश करती हूँ। इस तरह मैं देखें इसकी डंडियाँ उतार रही हूँ, सिर्फ पत्ते पत्ते मुझे चाहिए। सारी पालक मैं इसी तरह ना निकाल के रख लूँगी। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, एक एक पत्ता पकड़े, जो ख़राब है उनको रहने दो, वो ना यूज़ करें। कीड़ों को भी भूख लगती है, वो खा जाते हैं अंदर से, वो पत्ते ना डालें। उनको निकाल दें। ये देखिए इस तरह ये मैंने कर लिए। इसी तरह जो है ना मैं सारे पत्तों को करके रख लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए पैकेट मैंने आपको ये बताया था बटर पेपर का बनाया था। ये सारी पालक मैंने कट कर ली है। अभी देखें बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इसमें रख देंगे। ये देखें, क्योंकि अब रमज़ान है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है कि कभी पकौड़ा बना लिया, पकौड़े में डालना पड़ जाता है, कभी सादे पालक के पकौड़ों की ज़रूरत पड़ती है, धनिया पुदीना इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इसी वजह से इनको थोड़ा मतलब पहले से करके रख ले, स्टोर कर ले, ईजी होता है। ये देखिए ये पालक का भी किया है, पुदीने का, धनिए का, ये सारा धनिया को भी मैंने इस तरह कट करके रख लिया। और देखें तीनों पैकेट को मैं ये फॉइल पेपर में कवर करूँगी, लपेटूँगी अच्छे से। ये देखें इस तरह आपने करना है, अच्छे से लपेट के कवर करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखें दोनों साइड को अच्छे से लॉक कर दिया मैंने, देख सकते हैं आप। और अब ये जो पॉलीथीन बैग शॉप पर जो होता है आपके पास कोई भी हो, उसमें ये डाल के इसको अच्छे से आपने बंद कर देना है और कवर करके रखते हैं फ्रिज में। जब ज़रूरत हो थोड़ा सा निकाला, उसको अच्छे से वॉश किया और बाद में हंडिया में जिस चीज़ में भी यूज़ करनी है, जो भी चीज़ चाहिए आपको वो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें ये भी हमारा काम हो गया है, ये देख सकते हैं। और अब मैं ना वो जो आटा हमने किया था मैं उसको करके दिखा देती हूँ, समोसा पट्टियों का जो था। ये देख मैं थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ। जो भी जिस चीज़ पे भी शेल्फ़ पे आपने काम करना है, शेल्फ़ को अच्छे से वॉश कर लें, ड्राई कर लें, फिर करें काम। ऐसा आटे का करने का कुछ भी होता है ना, नीचे जिस पे करना है उसको अच्छे से वॉश कर लिया करें। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी।
ये 1.5 से 1.5 जो मैंने आपको छन्नी दिखाई ना जिसमें मैंने ऑयल रखा हुआ था, सेम मैंने वही वाली छन्नी का ये मेजरमेंट किया है। 1.5 मैंने वो छन्नी ली थी, वो वाली, ठीक है। 1.5 बॉल जो वो वाला जो जिसमें ऑयल था वो लिया था, उसके अब ये मैं बनाऊँगी। ये 6 पेड़े इनके मैं बना दूँगी। देखिए इस तरह हम सारे पेड़े बना के सबसे पहले रख लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब ये देखिए पेड़े सब बन चुके हैं। ये देखिए 6 पेड़े बने हैं इनके। और अब क्या करना है आपने, मैं आपको बताती हूँ आपको। ये देखिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा देखा करें ताकि आपको सब पता चल सके। अगर आप ही चाहते हैं ये चीज़ें आपकी इस तरह अच्छी हों, अच्छी से रहें, तो आप वीडियो को अगर पूरा ना नहीं देखेंगे तो फिर वो आपको पता नहीं चलेगा। अब ये देखें एक पेड़ा लिया, शेल्फ़ के ऊपर जो जिस पे आपने करना है उस पर थोड़ा सा खुशका लगा लें। और ये देखें बेलन के साथ इसको बेलना है हमने। थोड़ा सा ऑयल, अगर ऑयल से आप इजीली कर सकते हैं ऑयल से कर लें, अगर खुशके से कर सकते हैं खुशके से कर लें। मैं खुशका लगा के कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रा इससे इजी रहता है। ये देखिए इस तरह बस आपने करना है। सबसे पहले आपने छोटी रोटियां बना के रखनी है। मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए जिस तरह अभी ये मैंने बनाई है ना, आप देख सकते हैं। इस तरह बस करके, ये देखें इस तरह करके आपने रख लेनी है। ये देखें मैं फिर बता देती हूँ। एक पेड़ा लेना है आपने, उसको थोड़ा सा, इसको छन्ना कहते कि छन लें, हम लोगों में बोलते, थोड़ा सा कर लें पहले, थोड़ा सा इसको ना वो कर लें। बाद में फिर ये खुशका लगाना है और ये रोटी को बेलना है। बस इसी तरह आपने ये देखें करते जाना। ये रोटियां सारी सब करके रख लेंगे। जितने हमने पेड़े बनाए ना उनकी सबसे पहले इतनी छोटी छोटी रोटियां बना के सारी रख लेंगे। फिर इनको किस तरह समोसा पट्टियाँ जो हमारी बनेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। और बहुत अच्छी 3 महीने तक भी आप चला सकते हैं उसको। और मैं आपको बाद में ये समोसा पट्टियाँ बना रही हूँ, फिर मैं जब समोसा बनाती हूँ और बनाऊँगी फिर मैं उसकी भी आपको वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह उसकी फीलिंग की थी और किस तरह घर की होममेड पट्टियाँ जो बनाई थी समोसा, उससे समोसा कैसा बना है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अब ये देखें मैंने सारी पट्टियाँ बना के रख ली थी। ये देख सकते हैं आप, सारी पट्टियाँ बन चुकी हैं। अब इसमें क्या करना, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कुछ, मैं इसमें ये घी यूज़ कर रही हूँ। ये देखें आपने एक रोटी लेनी है, उसके ऊपर घी लगाना है। ये घी लग गया, फिर उसके ऊपर आपने थोड़ा सा खुशका डालना है, डस्टिंग करनी है। थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे। मेरे हाथों को ऑयल लगा हुआ ना तो थोड़ा प्रॉपर नहीं था आ रहा, इस वजह से मैं थोड़ा लेकर लगा रही हूँ। अब ये देखें ऊपर नीचे इस रोटी के ऊपर भी घी लगाना है, नीचे भी घी लगाना है आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा। ये देखें जिस तरह मैं लगा रही हूँ ना, सारे ऊपर भी इसका घी लगेगा, नीचे पहले ऊपर लगा लें ताकि ये रोटी उसके ऊपर आ जाए। अब ये देखें मैं नीचे रख के लगा रही हूँ। ये देखें ये हो गया। अब जिस पे ऑयल लगाया था वो हमने नीचे की। अब ये देखो ऊपर अभी ड्राई है, अब ऊपर इसके ऑयल लगाएंगे, ओ सॉरी घी लगाएंगे। ये देखें अभी ये इसके ऊपर डस्टिंग करेंगे। बस इसी तरह आपने सारा प्रोसीजर करना है। जितनी आपकी रोटी है, सिर्फ एक जो लास्ट वाली रोटी है ना उसके ऊपर घी नहीं लगेगा। मैं आपको वो भी आप देखिएगा मैं किस तरह करती हूँ। ये डस्टिंग की, फिर इसके ऊपर इस रोटी के ऊपर भी फिर से ऑयल लगाएंगे, फिर इसको फिर से ऊपर रखेंगे। ये देखिए मैंने सारी रोटियां इस तरह करके रख ली हैं। 6 पेड़े थे, 5 हो चुके हैं, अब लास्ट वाला पेड़ा रह गया। ये देखिए लास्ट वाला पेड़े के ऊपर घी लगा हुआ है, इसके ऊपर डस्टिंग कर रही हूँ। और वो जो साइड पे एक पड़ी हुई है रोटी उसके ऊपर हमने ऑयल नहीं लगाया। अब ये इस रोटी को वैसे इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर ऑयल कुछ भी नहीं लगाएंगे हम लोग, इसको ऐसे ऊपर रख देंगे। ये देखिए धनिया लग गया था ऊपर ये देखिए बस इसको हल्के हाथों से प्रेस करें और इस रोटी को हमने बड़ा सा बेल लेना है। अभी बस पहले इस तरह हाथों से प्रेस कर लें ताकि ज़रा रोटियां सारी एक जैसी बैठ जाए। अब ये बेलन के साथ इसको बेलना है हम लोगों ने, रोटी को बड़ा कर लेना है। मैं आपको बड़ा करके फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए रोटी बड़ी हो चुकी है। तवा मैंने पहले रख दिया था थोड़ा सा हीट अप होने के लिए। आग नहीं ज़्यादा जलानी, बिल्कुल हल्की आग पे सिम पे आपने रख के उसको करना है। अब मैं बताती हूँ किस तरह करनी है। देखिए तवे पे मैंने रखा था, एक साइड हो गई है, दूसरी साइड मैंने अब चेंज की है। देखिए इतना कच्चा बस इतना होना चाहिए, पकाना नहीं है रोटी को। अब देखिए ये साइड हुई थी, मैंने साइड इसकी चेंज की है। अब फिर मैं दूसरी साइड, अब देखें अब मैं इसको आपको उतार के दिखाती हूँ किस तरह पट्टियाँ उतरेंगी इसकी। अब ये देखिए मैं पहले चेंज कर दूँ। ये देखें ये वो मैंने साइड ऊपर कर दिया आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अभी ये देखिए हल्के हाथों से पकड़ के करते जाएंगे आपकी ये देखिए लेयर निकलती जाएगी। देखिए कितनी अच्छी लेयर उतर रही है। कच्ची पक्की इस तरह बना के रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी चलेगी रहेगी भी।
ज़्यादा पकाना नहीं है आप लोगों ने। ये देखें, इसको साइड पे रखते जाएंगे। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अब इसको हम नीचे पलटाएंगे। ये देखें ऐसे। अब ये जो हो चुका है अब इसको उतार लेंगे। बस इसी तरह करके ऊपर नीचे करके इसका उतारा, इसको नीचे कर देंगे, दूसरा करेंगे, उसको ऊपर करेंगे। इस तरह करके आप लोगों ने ये सारी पट्टियाँ उतार लेनी है। ये देखें इस तरह। ये देखें ये भी हो चुकी है, गरम है, ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ये देखें अब इसको नीचे कर देंगे, ये वाले को फिर बना लेंगे। अब ये देखें सारी मैंने पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब इनको बिल्कुल वैसे जिस तरह इकट्ठी की थी रोटियाँ उस तरह ही कर लेंगे सबको हम लोग एक साथ करके। अब हम लोग इनकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग भी कैसे करनी है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगी। ये देखें ये मेरी ये लास्ट वाला जो एक पेड़ा था वो थोड़ा सा छोटा है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, वो हो जाता है कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो इसकी पीसीज हम कटिंग के टाइम उतारेंगे वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों ने उसको क्या करना है। ज़ाया कोई चीज़ आपने इस चीज़ की ज़ाया नहीं उनको करना कि ये हमारी ख़राब हो गई, ये इतनी ज़ाया उतर गई है, वो भी हमारी चीज़ें इस्तेमाल में आ सकती है। अब ये देखें नाइफ़ लेनी है और आपने इसके चारों तरफ से इसका जो है ना जो एक्स्ट्रा गुलाई जो है उसको काट देना है। ज़्यादा भी आप थोड़ी थोड़ी रख के काट दे, कोई मसला नहीं है। इसका समोसे बनाने हैं आप लोगों ने, आपके समोसे अच्छे बनेंगे, वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ साइडों से आपने इसके उतारनी है। अब देखें मैं ज़्यादा नहीं इनको कट कर रही, ये देखें अब देख सकते उसमें कॉर्नर पर थोड़ी सी गुलाई है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसकी। ये देखें अब ये जो पट्टियाँ उतरी हैं साइडों की इनको भी हम स्टोर कर लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे। अब इसके मिडल से हम लोगों ने हाफ़ करना है, ठीक है। ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं, ये हाफ़ हो गई। और ये देखिए गाइस कितनी अच्छी हमारी पट्टियाँ बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें ये कितनी अच्छी पट्टियाँ बन चुकी हैं। इस तरह जितनी भी आपने बनानी है बना के रख सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी हमारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इनको भी हम पॉलीथीन बैग, जिप लॉक बैग में डाल के आप अच्छी से इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो है इनको हम पापड़ी में बनाने में इस्तेमाल करें, फ्राई करेंगे, जब भी पापड़ी चाट कुछ भी बनाएंगे उनमें ये यूज़ हो जाएगी। चीज़ें कोई भी आप लोगों ने नहीं फेंकनी ये चीज़, ठीक है, इनको रखना है आप लोगों ने। अब ये देखें अब इनको मैं आपको दिखा देती हूँ पट्टियाँ। ये देखें ये हमारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरह करेंगे। मैं समोसे का आप अभी ऐसे दिखा रही हूँ, मैं पूरा इसको बना के भी आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर करूँगी समोसे की, और ये पट्टी यही यूज़ करूँगी मैं। अब ये देखें अब इसको हम लोग इसमें डालेंगे शॉपर में। जिप लॉक बैग होगा ज़्यादा अच्छा, मेरे पास वो ख़त्म हुआ था इसलिए मैं अभी इसमें रख रही हूँ। ये देखें अब ये भी इसमें रख के और इसकी हवा अच्छे से निकाल के और इसको अच्छे से बंद कर देना है आप लोगों ने। स्टेपलर कर दें या किसी भी चीज़, क्योंकि जिप लॉक का होता है, कोई जिप लगी होती है ना आगे, वो ज़रा इस चीज़ के लिए ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। वो मेरे पास फिनिश था अभी तो मैं इसलिए ये यूज़ किया है, वो आएगा तो फिर मैं वो चेंज कर दूँगी इसका। ये देखें बस इसी तरह करके आपने रख लेना है। और ये देखिए गाइस पट्टियाँ इस तरह, इनको अब आप फ्रीज़ कर दें फ्रिज में, और जब भी यूज़ करना है थोड़ी देर पहले निकाल दें, नरम हो जाए, जितनी पट्टी चाहिए उसको रख लें, बाकी फिर को फ्रीज़ कर दें। और ये देखें मैंने ये चीज़ें कर ली हैं सारी, आप देख सकते हैं। मैं बताती हूँ क्या क्या किया। चने भी हो गए, पट्टियाँ भी हो गई, टमाटर भी हो गए, आधे फ्रीज़ करूँगी आधे स्टोर करूँगी, धनिया पुदीना भी हो चुका है, ये देख सकते हैं गाइस। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये हमारी चीज़ें जो रेडी हुई हैं। और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और रमज़ान है, प्लीज़ सबको दुआ में याद रखिए और अच्छे से रमज़ान सबके गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।